अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी 4 इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर एमडी कैट 2023। तो एमडी कैट 2023 की तैयारी करने से पहले आपने ये वीडियो को ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम जल्दी से अपनी 4 टिप्स को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर जो मेरे पास टिप है दैट इज़ कि तैयारी हर कोई करता है, ठीक है। अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन हर कोई करता है, अपना मैक्सिमम एफर्ट हर कोई डालता है, लेकिन एक्सेल कौन करता है? एक्सेल वो इंसान करता है जो राइट टाइम पर राइट चीज़ें फॉलो करता है, जो राइट टाइम पर राइट काम करता है, जो राइट टॉपिक्स तैयार करता है, ठीक है। वो अपने नॉलेज को बेहतर तरीके से अप्लाई करता है, वो ही सीट सिक्योर करता है, क्योंकि इस पेपर के लिए तैयारी हर कोई करके आया होता है, अपनी मैक्सिमम एफर्ट हर कोई डाल कर आया होता है, लेकिन वो एफर्ट यूजलेस है जब तक आप उसको सही तरीके से या बेटर जगह पर अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो इंसान बेहतर तरीके से उसको अप्लाई कर जाता है वो ही सीट को सिक्योर करता है, वो ही हमेशा कामयाब होता है, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं, हम नोट्स बना लेते हैं, हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। हम हर चीज़ कर लेते हैं, हम किसी और के नोट्स लेके भी अपने साथ कंपेयर कर लेते हैं, हम हर चीज़ को कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में जो बहुत इम्पोर्टेंट काम आता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप आती है, वो होता है एमसीक्यूज पर अपने नॉलेज को अप्लाई करना। हम ये करना भूल जाते हैं, ठीक है। जो इंसान ये कर जाता है वो सीट सिक्योर कर जाता है, मेरी तरफ से गारंटी है। जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाता है, जो अपना लेक्चर लेके नोट्स अच्छे बना लेता है, बुक रीडिंग अच्छी कर लेता है और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को अपने एमसीक्यूज पर अप्लाई बेहतर तरीके से कर लेता है, तो उसको कोई भी सीट लेने से रोक नहीं सकता, ठीक है। अब आपने कैसे करना है अपने नॉलेज को अप्लाई एमसीक्यूज पर? तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपने पहले करने हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। आपने आज सपोज कोई भी चैप्टर तैयार किया, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई चैप्टर फिजिक्स का तैयार कर लिया, ठीक है। आपने उसका लेक्चर लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया, आपने उसके नोट्स बना लिए, आपने किसी सीनियर के नोट्स के साथ कंपेयर भी कर लिया, आपने बुक रीडिंग भी कर ली। अब आपने उस नॉलेज को अप्लाई करना है। अब आपने ये करके छोड़ नहीं देना कि बस मेरी तो तैयारी हो गई है, मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मुझे सारा कुछ आ गया है। ऐसा नहीं होता। आपने उसके एमसीक्यूज पर अप्लाई करना है खुद के नॉलेज को। अब जब आप अप्लाई करते हैं, देखें, अगर आपके 50 एमसीक्यूज हैं, आपने 50 सॉल्व किए हैं एंड आपके 40 ठीक हुए हैं और 10 गलत हुए। अब आपने ये अंदाजा लगाना है कि आपके 10 किस तरह गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ वीक था, आपको कहाँ नॉलेज अप्लाई करना नहीं आया अपने एमसीक्यूज के ऊपर। आपने उसको एनालाइज करना है। जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं करते, आप कुछ भी एस नहीं कर सकते, ठीक है। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खुद को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें। कोई भी इंसान अपने आप को जितनी बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकता है, उतने बेहतर तरीके से कोई और एनालाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने खुद को एनालाइज करना है। आपने एनालाइज करना है कि ये 10 एमसीक्यूज कैसे गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं। आपने इस बात पे परेशान नहीं होना कि आपके 10 एमसीक्यूज गलत हो गए और आपके दोस्त के तो सारे एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। आपकी गलतियां होंगी तो आप सीखेंगे, अगर आपकी गलतियां नहीं होंगी तो आप सीख नहीं रहे। आज आप वो गलती करेंगे, वही गलती अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है तो आपकी कभी नहीं होगी, तो आपके लिए वही गलती एक कामयाबी साबित हो जाएगी। तो आपने कभी भी इस बात पर परेशान नहीं होना कि आपके 10 एमसीक्यूज गलत हो गए, आपके 20 एमसीक्यूज गलत हो गए। आपने उससे सीखना है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख कर कामयाबी हासिल कर लेता है, उससे बेहतर कामयाब इंसान कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने अपनी गलतियों से सीखना है। आपने पहले करने हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। उसके बाद आपने जब 5-6 चैप्टर एक साथ कर लिए तो आपने कोई एफएलपी उठाना है जिसके अंदर उन 5-6 चैप्टर के क्यूमुलेटिव एमसीक्यूज हैं, ताकि आपको क्यूमुलेटिव वो सारा कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना आए। फिर आपने अपने आप को दोबारा एनालाइज करना है कि मेरे में क्या कमी है, किस कॉन्सेप्ट में कमी है, किस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में कमी है। उसके बाद लास्ट में आपने अपने पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जिसके अंदर होल सिलेबस में से एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपनी तैयारी को लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी को अप्लाई करना है। कभी भी ये नहीं करना कि बस तैयारी करके छोड़ दी, आपने उसको अप्लाई करना है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते।
नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है मेरे पास आपके लिए, दैट इज डिफिकल्ट चैप्टर्स फर्स्ट। तो इसका ये मतलब है कि आपके जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको लगते हैं, आज आपने सिलेबस उठाना है, पीएमडीसी 2023 का सिलेबस दे चुकी है, आपने सिलेबस उठाना है एंड सिलेबस में आपने वो चैप्टर नोट डाउन करने हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मुझे देख के लगता है कि ये मुझे आता है, ये इजीली मैं कवर कर लूंगा, ये मैं इजीली कवर कर लूंगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मुझे जनरली लगता है कि यार ये मुझे मुश्किल लगता है, ये इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता, मुझे इस पर थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। आपने अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को पहले से ही निकाल लेना है ताकि आप अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को अपने लिए आसान बना सकें। आप जब तक अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को अवॉइड करते रहेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। आपने अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को टैकल करना है, आपने उनको अवॉइड नहीं करना। ठीक है, आपने अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को सबसे पहले करना है, ताकि अभी आप एक टॉपिक को 2 दिन भी दे लें तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब लास्ट में आपके पास टाइम कम होगा तो तब आप एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक भी तैयार कर रहे होंगे, तो तब आपका टाइम जो है मैनेज नहीं होगा। अगर अभी आपने डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं किए होंगे और आपने लास्ट के लिए अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को बचा के रखा होगा, तो वो डिफिकल्ट टॉपिक्स जो आपको डिफिकल्ट लगते थे उसके लिए फिर टाइम नहीं बचेगा, और फिर आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा उस डिफिकल्ट टॉपिक पे, और फिर आप उसको एस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, आपने अपने नॉलेज को अप्लाई ही नहीं किया होगा, आपने खुद को एनालाइज ही नहीं किया होगा, आपने बार बार रिवीजन ही नहीं की होगी उस टॉपिक की, तो आपको रिटेन क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो डिफिकल्ट टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आज ही आपने उसको मार्क करना है, और आपने वो डिफिकल्ट टॉपिक्स को साथ साथ करना है तैयार, और आपने रोज उस टॉपिक को अपने दिमाग में रिवाइज करना है ताकि आपको वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है टू एस एमडी कैट 2023। नंबर थर्ड पर जो इंपॉर्टेंट टिप है मेरे पास आपके लिए, दैट इज लर्न द टेक्निक ऑफ नॉट पैनिकिंग। ठीक है, आपने पैनिक नहीं करना। अब ये टेक्निक आपने किस तरह से सीखनी है, ये सीखना हर कोई चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इस टेक्निक को सीखना कैसे है। ठीक है, एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि आपने पैनिक होना किस तरह से छोड़ सकते हैं और किस तरह से आप इसको टैकल कर सकते हैं, सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशन को, अपनी वर्स्ट सिचुएशन को। ठीक है, आपने आज बैठे हुए हैं और आपने सोचना है कि आप किस चीज़ पर पैनिक करते हैं। आपको लगता है कि आपके एमडी कैट में आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप इस बात पर पैनिक करते हैं, या आप इस बात पर पैनिक करते हैं कि आपका मेरिट नहीं बनेगा, आप इस बात पर पैनिक करते हैं कि आपसे पेपर टाइम के अंदर सॉल्व नहीं होगा, आपका टाइम कम हो जाएगा, या आप इस बात पर पैनिक करते हैं कि आपके दोस्तों का एडमिशन हो जाएगा और आपका नहीं होगा, या आप इस बात पर पैनिक करते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, या आप इस बात पर पैनिक करते हैं कि आपकी रिप्यूट खराब हो जाएगी। आप किस बात पर पैनिक करते हैं, आपने उसको विजुअलाइज करना है। सबसे पहले आपने एनालाइज करना है खुद को कि आपके लिए बेसिक बात क्या है पैनिक होने की। ठीक है, आपने जब एक बात नोट डाउन कर ली कि इस बात से मैं पैनिक हो रहा हूँ, ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इमेजिन करना है उस सिचुएशन को। आपने इमेजिन, मैं सपोज कर लेती हूँ मैं पैनिक हो रही हूँ कि मेरे टाइम के अंदर एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, मैं उस वर्स्ट सिचुएशन को अपने दिमाग में सोच रही हूँ। ठीक है, मैंने आंखें बंद करनी है और मैंने वो सोचना है कि मेरा टाइम अब जो है वो 20 मिनट रह गया और मेरे 30 एमसीक्यूज पड़े हैं, तो मैं क्या करूँगी। मैं अगर वहाँ ही अपने एमसीक्यूज को छोड़ देती हूँ और मैं पैनिक कर जाती हूँ, तो क्या होगा, मेरा एडमिशन ऑब्वियसली नहीं होना। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, अगर मैं वहाँ पर ही पैनिक कर जाऊँगी तो मेरे से कुछ नहीं होगा, जो मुझे एमसीक्यूज आते भी होंगे मैं वो भी नहीं कर सकूँगी। ठीक है, और अगर मैं सोचती हूँ कि मैं उस टाइम को, जो मेरे पास 20 मिनट है, मैं अगर ये स्ट्रेटजी करूँ कि मैं आसान एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी मार करूँ, मैं उनको पूरा स्टेटमेंट या मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट शॉर्ट करके पढूँ, और मैं अपने वो एमसीक्यूज 5 मिनट में 10 लगा लूँ, और फिर जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं उस पर मैं एक एक मिनट भी लगाऊँ, तो मैं अपना पेपर पूरा कर लूँ। मैं इस तरह की एक स्ट्रेटजी बनाऊंगी कि अब 20 मिनट के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, अब 20 मिनट के अंदर मुझे अपना पेपर किस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं वो स्ट्रेटजी बनाऊँगी। ठीक है, और जब इंसान पैनिक होता है ना, तो उसके पास इतना दिमाग नहीं चल रहा होता कि वो उस टाइम पे वो स्ट्रेटजी बनाए कि उसको ये करना चाहिए, और अब वो पैनिक नहीं होगा और उसका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने पहले से अपनी वर्स्ट सिचुएशन को सोचना है, आपने उसकी टेक्नीक सोचनी है कि आप उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, आपने उसकी स्ट्रेटजी को सोचना है कि आप उस स्ट्रेटजी को किस तरह से टैकल कर सकते हैं, और देन आपने अपना पेपर देने जाना है।
अल्लाह ना करे अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आपका टाइम कम रह जाए या आपके एमसीक्यूज नहीं आ रहे, तो वो वर्स्ट सिचुएशन जिसमें आप पैनिक कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी आपके दिमाग में उसकी स्ट्रेटजी मौजूद हो कि आपने अब आगे क्या करना है, ठीक है। आपने उस वर्स्ट सिचुएशन से निकलना किस तरह से है, आपने उस वर्स्ट सिचुएशन के अंदर खुद को पैनिक करके वहाँ ही बैठे नहीं रहना, ठीक है। तो ये एक बेसिक टिप है कि किस तरह से आप खुद को लर्न कर सकते हैं टेक्निक ऑफ नॉट पैनिकिंग इन द एग्जाम। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप जो मेरे पास है आपके लिए, दैट इज व्हाट टू डू इफ यू फॉरगेट थिंग्स। तो अगर आपको लगता है कि आपको चीजें भूल रही हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बार बार रिवाइज करना है। आपको जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं, आपने रोज रात में 15-20 मिनट में उसको रिवाइज करके दोबारा सोना है, और सोते हुए आपने उसको दिमाग में रिवाइज करना है ताकि आपको वो लंबे अरसे तक रिटेन रहे। आपने खुद से वादा करना है कि बहुत सारे लोग ये कर चुके हैं, मेरे बहुत सारे सीनियर्स ये कर चुके हैं, मेरे दोस्त कर चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करके दिखाऊंगा। मेरे में ऐसी क्या कमी है जो लोगों में, जो दूसरे बच्चों में थी और मैं नहीं कर सक रहा और वो कर सक रहे हैं, क्या फ़र्क है आपके अंदर उनमें? आप में कोई फ़र्क नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, आप इस दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको खुद पर यकीन रखना है बस। इस सब के बाद आपने अपनी पूरी मेहनत करनी है, आपने मेहनत करके दिखानी है कि आप ये कर सकते हैं। मेहनत आपके हाथ में है लेकिन रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ़ मेहनत कर सकते हैं, रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में है। उसने आपको उसका अजर देना है उसकी मेहनत का। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको अजर मिलेगा। तो आपने अपनी मेहनत से प्रूव करना है कि आपको ये चाहिए, आप ये डिज़र्व करते हैं, तभी अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। आपने अपनी पूरी तैयारी करनी है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपनी पूरी मेहनत करनी है, अपना पूरा एफर्ट डालना है। उसके बाद आपने बस अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे इसका अजर दे दे। और बस आपने फिर पुरसुकून होकर अल्लाह पर यकीन रखना है। और ये था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 4 टिप्स, जिसको मैं यकीन करती हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी गारंटी सीट है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।